कौन ढूंढेगा बताओ, उसकी आत्मा चली गई है भाई। नहीं, हमारे घर में होगी, हमारे घर में होगी, तुम देखो और उससे नहीं हमारी बात करा दो। नहीं नहीं, पिल्ली नहीं अभी देखो, हैगी, नहीं पिल्ली तो हमें थी, इसकी पिल्ली को हत्या आत्मा को शांति मिली है, तो अभी वो प्रकृति में विलीन हो गई। वो इंसान थोड़ी ना कि आपके घर, उसकी आत्मा घर घर में भटकेगी। नहीं, वो है, हमें उसकी याद बहुत जोर से आ रही है, हमारा मन नहीं लग रहा, हम हिल नहीं पा रहे, मतलब ये सोच नहीं सकते हमारी मानसिक स्थिति, मतलब बहुत दुख में है। देखो पिल्ली का सूक्ष्म शरीर नहीं बना होता है, वो तुरंत एक ही घंटे में प्रकृति में विलीन हो जाती है। अब इंसान होता तो उसकी आत्मा को खींच लेता, पूछता भाई तुम आँख कैसे बंद हाल में करके हो, उसके देखो लिए पहले। तर्पण करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं नहीं, भोजन तुम देते। आँख बंद करके देखो, पहले आँख बंद करके देखो, वो तुम्हें दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही हो तो पिल्ली के हमारी लिए बात हवन भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है सूक्ष्म शरीर। नहीं तो मुझे अभी 5,000 का फायदा होता, मैं बोलता पिल्ली की आत्मा की शांति के लिए हवन करा लो। नहीं, तुम है ना, तुम हमें है ना दिखा दो, वो हम उसे देखना चाह रहे हैं। पिल्ली की मृत्यु के कितना दिन हुआ? अरे रात की तो मरी है बेचारी। तो अभी वो 1 घंटे में ही उसकी आत्मा, आत्मा का जो शरीर होता है वो नष्ट हो गया। अभी उसका, उसको खुद पता नहीं है कि वो पिल्ली की आत्मा है, क्योंकि वो भी विलीन हो गई प्रकृति में। वो ये 1 घंटे में विलीन हो जाती है। मुझे भी पता नहीं था, पर देवी यही बोल रही। मालूम, हम पूछो उनसे, आत्मा की नहीं, उसका शांति को है ना। कॉन्शियसनेस सब खत्म हो गया एक ही घंटे में। बहुत अच्छी पिल्ली थी वो, बहुत अच्छी, बहुत सज्जन, सही में इतने दुख में नहीं, मैं पकड़ के खिलाती पिलाती थी, तो कहूँ वो काटो तक नहीं, भौंका तक नहीं बेचारी ने। पर ये इंसानों जैसा नहीं है ना, इंसानों का रहता है कई हजारों साल तक, पर उनका एक ही घंटे में बंद हो जाता है। मतलब उनको एहसास भी नहीं होता कि वो पिल्ली थी। ये प्रकृति बहुत खतरनाक है। दुख कैसे हटाऊं, मन में से दुख नहीं जा रहा, दुख हट नहीं रहा। मोह रखोगे तो दुखी होगा ना। अरे मोह तो होता ही है, मैं तो सबसे मोह करती हूँ। दुख कैसे हटा दूं, मेरे दिमाग में से दुख हटा दे यार भाई, मुझे रह रह के ना वही सब याद आ रहा है, मुझे उसका चेहरा दिख रहा है, यहाँ से वहां घूम रही है वो दिख रहा है। नहीं नहीं, आप आश्रम से बड़ी जुड़ी हो, चिड़, आपके दुख में हमारा सहयोग है, पर प्रकृति का यही नियम है, क्या कर सकते। हम तुम्हें इतनी मैं सिद्ध यकीन भी करो नहीं है कि हमारा उसको यहाँ, जिंदा कर सके। तुम कछु दिन नहीं है, हमने बड़ी दिन कही थी, तुमने रात भर फोन नहीं उठा, बाद में बहुत तड़प रही थी, कछु मदद नहीं करे, बेचारे गरीब जो कछु दे नहीं सके, उनकी मदद करने से ही तो पुण्य मिलता है, ये आदमियों की मदद से थोड़ी तो पुण्य, जो जीव जंतु वो देते हैं अपने आशीर्वाद, अभी जो वो असहाय। प्रकृति में विलीन हो गई, उसको दुख से मुक्ति मिली, उसके लिए यही अच्छा होता है। अबे हवा में घूम रही है उसके सारे ऊर्जा, अभी वो पेड़ बनेगी। पेड़? हम्म, इतनी जल्दी पेड़ कैसे बन सकती है? वो प्रकृति में विलीन हो गए ना, बाद में जल बनेगी, जल के बाद वो मिट्टी में चली जाएगी उसकी आत्मा, उसके बाद वो पेड़ में वृक्ष बन के फल फूल देगी संसार को, उसके बाद वो कई कई उसके बाद वो बकरी बनेगी। तो बकरी बनेगी तो हो सकता है कि वो वापस आ जाए आपके पास। तो आप बकरी मेरे बकरी, पास हाँ क्यों बकरी आएगी? पालन कर दो, तो वो आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आपकी आत्मा से उसका कनेक्शन है। तो आपको पिल्ली को पुनः प्राप्त करना है तो आपको बकरी पालन करना पड़ेगा। तो मैं नहीं तो है ना, विशेष हवन भी कराना पड़ेगा, तो मैं उस आत्मा को आकर्षित करूंगा जब बकरी बनेगी तो। नहीं नहीं, वो बकरी मकरी ना बने, वो कुछ भी ना बने, ऐसी कोई चीज ना बकरी बने, ना गैया बने, ना कछू बने, तो बने तो बकरी वो तो अच्छा बनेगी भाई। अभी। बकरी बनेगी? हम्म। बेचारी बकरी ना बने, कुछ ऐसा करो बकरी मकरी ना बने, बकरी खा जाते हैं लोग काट कूट के। अब क्या ही कर सकते। काजू में मकान के लिए जगह नहीं मिली भैया, सितंबर भी होगा, अक्टूबर भी होगा। देखो आपके बगल में ही आपका मकान खड़ा है, मुझे दिख रहा है।
वो हमारे बगल में लड़का मर गया नीचे उस वाले बुधवार को, खून की उल्टियां कर कर आके, कैंसर वाला। हम इस मोहल्ले में रहना नहीं चाहते। इस मोहल्ले में 4 जवान लड़के मरे हैं अभी अभी एक ही साल में। वो अच्छा। एक की लाश मिली थी टंगी टंगाई, मतलब अच्छा। माँ ने फांसी लगाई थी यहाँ अपने घर से तीसरे घर में, अरे। सामने पूरब की दिशा में। हम्म। बाकी लाश सड़क रही 3-4 महीना में। माँ ने लगाई थी दिसंबर में, और बाकी लाश मिली है जनवरी के लास्ट में। जब 2 बच्चे अपना कुत्ता ढूंढते हुए गए, उनका पिल्ला गुम गया, जो पिल्ले के ढूंढते ढूंढते उसके घर में घुसे तो देखे लाश, मतलब गर्दन नीचे पड़ी है और बॉडी एक तरफ पड़ी है, फंदा झूल रहा है। मतलब बाकी लाश सड़ गई थी, सड़ती रही मेरे घर से तीसरे घर में। और मतलब और मेरे घर के पीछे एक लड़का था, उसका मर्डर कर दिया। इधर ही एक औरत फिरती रहती है, उसके 2 लड़कों ने मिलके तो उसे इतना पीटा कि वो मर गया। तो 1 2 3 जवान लड़कों की मौत देखी है मैंने। इधर ही 1.5 साल कैंसर की मौत, वो बाकी नहीं इधर ही सही है, वो वहाँ का वातावरण सही नहीं है, चेंज कर देना हाँ, चाहिए आपको। इसलिए वो तो बच्चे बड़े हो गए हैं। रुद्र और तनक देखो हो रही। आपकी कुंडली में तो दिख रहा है मकान बना हुआ है, खरीदना बाकी है। आप भैया को बोलो खरीद लो, कोई बात नहीं है, कीमत तो बढ़ती रहती है मकान की। आप वो कमर्शियल वाला योग है, ले लो कमर्शियल वाला। मुझे कहती हूँ जब मकान लेवे में देखो आप गरीब 15 दिन दुखिया, में देखो, ढूंढो तो 15 दिन में मिल जाएगा आपको, सच्ची बोल रहा हूँ। तुम बगल के मकान की कह रहे हो ना, जी मकान वो बेच रही है लेकिन अच्छा बेच रही सरकारी। है ना, हाँ तो वो ले लो। अरे तो इसके चारों तरफ आदमी मरे हैं, ऐसी मरने हम करने की हवन मुझे करा बहुत। देंगे। तो फिर है ना पेड़ पौधे नहीं लग पाएंगे, बगीचा बगीचा उससे लग के है ना। तो वो लग सस्ते में मिल रहा है ना नहीं, अनीता। 27-28 लाख बोल रही है। हाँ तो ले लो, मेन एरिया में है, बाद में वो वो आ मेरी, जाएगा पैसा। अभी शक्ति ने बता रही है तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी, है ना? यूं ही तो इन्होंने बताया, तो आपने थोड़ी ना बताया, मैंने खुद बताया ना कि बगल में ही खड़ा है मकान, ले लो। तो सुनो उसका फिर रेट तो सही करवाओ, वो 12 लाख में दे दे, क्योंकि है ना मैंने 15 साल यूज कर लिया हम्म। मकान बना के। मैंने बनाया था 99 में मकान, तो मैंने तो कितने ऐसा साल करो, हो गए। वो जो बगल वाला मकान है, जो शक्तियाँ बोल रही है, उसका फोटो वगैरह हाँ, भेज दो। है थोड़ा नकारात्मकता, हम हटा देंगे, अब सस्ते में दिलवा देगी, वो दे देगी, दिमाग नहीं, उसका ज्यादा तेज नहीं है। हाँ क्योंकि है ना 12-15 लाख में दे देगी तो अपने बजट में आ जाएगा। 20 साल पुराना मकान लेने में कोई फायदा नहीं है। पर 30 मेन साल एरिया की में है है। ना वो, हाँ, मतलब मेन एरिया में, तो बाद में बिल्डर से कोलैबोरेशन करके बड़ा बना लो। बड़ा तो है ही मकान, 1200 स्क्वायर फीट कह रही है। तो बाद में करोड़ों रुपए कमा के देगी वो। ठीक है, तो मुझे वो सारा डिटेल भेज दो, तो मैं नाम वगैरह तो मैं देख लेता हूँ वो कितना दिमाग में कम कर सकती। ठीक है। अब रही कम कर दे, ये बात 12 में दे दे, लेकिन फिर उससे लगा हुआ प्लाट भी मिले, वो भी सस्ता मिले, वो सुरक्षा होटल वाली का, तब तो मैं वहाँ बगीचा लगा पाऊंगी। हम्म, हाँ तो बगीचा क्या, आप चलो छत में स्विमिंग पूल बना देते हैं हम, बगीचा नहीं बना सकते, एक अलग टेक्निक यूज करके बना सकते, छत भी ना हो और ये भी हो। अरे साइंस बगल में बहुत प्लाट आगे लगा चला है, गया। बगल में प्लाट लगा है, वो प्लाट भी मिल जाए फिर। हाँ तो लेकिन ये वो माहौल तो बोल रहे। अच्छा नहीं है यार, जहाँ पे है ना जवान जवान लड़के मरे हैं। मुझे इस मोहल्ले में रहने की इच्छा नहीं है। हाँ नहीं, माहौल में नकारात्मकता है, पर परिस्थितियाँ हर हाँ, समय वैसे नहीं रहती, बदलती है। पर पैसों के मामले में वो बहुत लकी है, इसलिए शक्ति ने बोला बगल में ही मकान है, वो ले लो। अब मुझे भी पता नहीं है, शक्ति ने बताया। ठीक है, तो बाकी है ना फिर बारह हाँ पंद्रह तो लाख बात तो लेकर आगे बढ़ाओ, करते देखते हैं। ठीक है। हैं। हाँ, हाँ अगर लाभ हो रहा है तो शक्ति ने बिना पूछे बता रही है, तो फायदेमंद होती है चीजें। तो जो शक्ति पूछ, से पूछो कि वो 12 लाख कर देगी का। पहले बात तो फिर मैं करो, बात मुझे बढ़ा, फोटो वगैरह तो भेजो, मैं देखता हूँ। हाँ दोइयों के नाम फोटो भेज दे रही। ऑल द बेस्ट। ठीक है। अभी पिल्ली की आत्मा आएगी बकरी में वापस।
ये बकरी मकरी ना बने बेचारी। अभी वो मैं क्या सज्जन कर है सकता हूँ, प्रकृति मेरी थोड़ी ना सुनती है, चलो तो और प्रकृति के सामने खालन मेरी ही जो औकात ही काट नहीं है। कूट के बेचारी गरीब है, बहुत सज्जन है थी, इतने दर्द भूख के मरी हो, फिर दोबारा से दर्द होएगा वाय, है ना। बकरी मकरी ना बने, भगवान से तो प्रार्थना 2 करिए। लाख का हवन करना पड़ेगा उसको। पागल हुए का है पैसा का। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि इस ऑडियो में आपने 2 विषयों पे बात की है हमने। एक जो पिल्ली थी जिनका देहांत हो गया है, और दूसरा एक मकान के संबंध में। तो मकान के संबंध में जो उन्होंने सवाल पूछा था, तो तुरंत शक्ति ने बताया था कि मकान तो बगल में ही है, वही खरीद लो जो आपके लिए बेहतर होगा, और आगे जाके वो मेन एरिया में है तो धन का हुआ उन्नति के लिए, धन के अनुसार वो बहुत लाभ देगा। और वहाँ नकारात्मकता तो है, काफ़ी बहुत है। शहर में होते तो वो नकारात्मक ऊर्जाएँ होती, क्योंकि सब कुछ भोग विलास की चीज़ें सोचते तो वो नकारात्मक तो ऊर्जा तो आती रहती है। जहाँ सुख की आशा होती है वहाँ दुख तो आता ही आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी एक जो उनकी पिल्ली थी, परसों उनका देहांत हो गया, तो वो चाहती थी कि वो पिल्ली ज़िंदा हो जाए, और इसके लिए वो कॉल कर रही थी। तो मैंने आपको बता दिया कि उसका जो पिल्ली थी वो उनकी जो आत्मा होती है, यानी जो 1 घंटे में ही प्रकृति में विलीन हो जाती है। जिनकी चेतना होती है कि मैं डॉ कुत्ते के प्रजाति का हूँ, या डॉग के प्रजाति का हूँ, या श्वान का प्रजाति का हूँ, तो उस चेतना से वो विमुक्त हो जाती है। उनकी सारी जो भी चेतना, स्मृतियाँ वगैरह तो तुरंत नष्ट हो जाती है, और वो अगले जन्म में चले जाते हैं। जिनका कर्म कितना होता है उतना ही वो अपने कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त करते हैं, और उसके बाद वो 1 घंटे में ही वो चेतना विलीन हुई। क्योंकि मैंने उसकी आत्मा को कोशिश की, जैसे बाकी मनुष्यों की आत्मा होती है उनसे मैं संपर्क कर लेता हूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। जैसे आपने सुना होगा उसने ये कपड़े पहने थे, वो अपने वीडियो में देखा होगा, तो वो सारा कुछ दिख जाता है। उनके मन की भावनाएं, उनका संदेश भी मैं लोगों को पहुँचाता हूँ। वैसे आत्मा, जो पिल्ली की आत्मा थी, उससे संपर्क किया तो वो पिल्ली है ही नहीं, क्योंकि वो प्रकृति ने पूरा उसका निगल लिया। तो उसके बाद मैंने देखा तो आगे कहाँ जाएगी, तो वो अभी वातावरण में है, मतलब ऑक्सीजन बन जाएगी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाएगी, उसके बाद वो पानी बन जाएगी, उसके बाद वो पेड़ पौधा में चले जाएगी, उसके बाद कोई ना कोई उसको बकरी चारा के रूप में खा लेगी, उसके बाद वो वेरे बनेगी, तो वो बकरी बनने का अभी प्रोसेस में है। हो सकता है कि वो 1 महीने बाद एक बकरी के रूप में ले। जैसे कि अभी ये जो अभी ये महिला थी, ये बहुत मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट और ये बड़े पद पर है। वो बातें वैसे कर रही थी, पर वो बहुत ही करोड़पति है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए मैंने मजाक में बोला कि 2 लाख रुपए का हवन करा दो, तो जिससे कि पिल्ली की आत्मा बकरी में क्या मनुष्य जन्म ले लेगी। मतलब समझे कि जो ये करोड़पति महिला थी, और उनको पूरी तरह मुझ पर विश्वास हो जाए, वैसे तो हो नहीं, वो तो पागल बोल रही थी, पर वो 2 लाख का हवन कराते हैं। मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो 2 लाख का हवन उस पिल्ली के लिए करती है, तो उनका जन्म तुरंत ही उस देवी शक्तियों के माध्यम से, उसकी आत्मा उस आत्मा की ऊर्जा को देवी शक्ति ग्रहण करके गर्भ में स्थापित कर सकती, जिससे वो जो पिल्ली है, जो बकरी बनने वाली है, जो घास बनने वाली है, जो कोई पानी या कोई तत्व बनने वाली है प्रकृति का, वो मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि देवी शक्तियाँ जो कुछ सब कुछ कर सकती है, बस देवी सिद्ध होनी चाहिए। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी के लिए सत्य बल होना चाहिए, क्योंकि बिना सत्य बल के कोई भी देवी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो असत्य को धर्म हृदय में स्थापित करके सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो मूर्ख हैं, क्योंकि उनको ना भोग मिलने वाला, ना मोक्ष मिलने वाला, उनका जीवन व्यर्थ जाता है। जैसे आपने सुना होगा, मैंने 20 साल 30 साल साधना की, मुझे कुछ नहीं मिला। तो उन्हीं के कारण कि उनके हृदय में सत्य नहीं, सत्य हृदय में ना हो तो कोई भी सिद्धियाँ, देवी शक्तियाँ नहीं आती, उसमें बहुत बाधाएं आती। तो इसलिए मैं वैसे लोगों को जोड़ता ही नहीं, मैं गरीब लोगों को जोड़ता हूँ, कम लोगों से दक्षिणा देने वाले जोड़ता हूँ, क्योंकि एक बार जो कोई दक्षिणा देता है आश्रम से जुड़ूँ, उसके बाद 1 रुपया भी नहीं मांगता हूँ। तो मेरा ये सत्यनिष्ठ ही होता है, जो व्यक्ति को इतना, मतलब मेरा धर्म पालन के चक्कर में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, करोड़ों रुपए का। ये एक चीज, छोटी चीज़ के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का नुकसान होता है। मतलब आश्रम का होता है, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी हम सत्यनिष्ठ का ही पालन करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो ये कर सकते हो, आप तो वो कर सकते हो। जैसे एक
त्रिकालदर्शी साधक पागल हो रहा था, गुरुदेव आप तो इतना पैसा ले सकते हो, इतना आप बहुत कम ले रहे हो। इतना तड़प तड़प के बोल रहा था जैसे कि उसकी जान छूट रही हो। मतलब ऐसे लोगों को कभी सिद्धियां नहीं मिलती, गुरु की कृपा से मिल भी जाती है तो वो सिद्धियों को नष्ट कर लेते हैं। जैसे पेट्रोल खत्म हो जाती है, बिजली खत्म हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे अपनी पुण्यों को वो नष्ट कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने त्रिकालदर्शी बनाया तो वो पुण्य को बढ़ा सकते थे, पर उन्होंने पुण्य को नहीं बढ़ाया, उन्होंने धन बढ़ाने के चक्कर में अपना पुण्य और सिद्ध गवा दिया। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ आप शाश्वत जीवन का सोचो, सिर्फ 1 साल का 40 साल का ना सोचो। जैसे एक पिल्ली थी, अभी वो कुछ दिन पहले वो पिल्ली थी, करोड़ों पति के घर में करोड़ों के मकान में रहती थी, आराम से उसको खा पी के बहुत सारी जो बड़ी गवर्नमेंट वाली महिला है जो अभी बात कर रही थी वो इसका ख्याल रखती थी। अभी कुछ दिन बाद वो तड़प के मर गई और अभी फिर उसको प्रकृति के फिर से बीज बनना है। जैसे मैंने परसों एक वीडियो डाला था कि फिर से बीज बनने की लाइन में लगी है, तो अभी वो फिर से प्रकृति में पेड़ पौधा बनेगी, उसके बाद घास बनेगी, कोई बकरा खा लेगा, उसके बाद वो संभोगरत होगा दूसरी बकरी के साथ, तब वो वेर के रूप में उसमें गर्भ में चला जाएगा, उसके बाद वो गर्भस्थ होकर फिर बकरी बनेगी। ना जाने उसके कई कितने प्रक्रिया है जो हो सकता है कि आप ये मनगढ़ंत ऐसा कह सकते हो, पर जो मैंने मकान का संबंध में बोला है, क्योंकि 2 विषय के संबंध में इस ऑडियो में बात की, एक तो वो पिल्ली के संबंध में, एक मकान के। और जो शक्तियों ने बताया, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि वो मकान उनका बगल वाला मकान बेचने वाले। शक्तियों ने तुरंत बता दिया कि बगल वाला ही मकान ले लो, वो बेचने वाले। तो ये भी तो प्रमाण शक्तियों ने ही बता दिया। तो पिल्ली के संबंध में जो बताया वो भी सत्य होगा। जैसे मकान के संबंध में सब कुछ सत्य बता दिया, तो वैसे पिल्ली के संबंध में सत्य बता दिया शक्तियों ने, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। जो परसों एक व्यक्ति ने कॉल किया था मुझे, वो यूपी में एक कोई एकदम पिछड़े इलाके में रहता है, आदिवासियों के यहाँ। तो उसने बताया कि मेरा बेटा है जो 3-4 साल का है, उसको पूर्व जन्म का याद है। वो कहता है कि मेरा कुछ ही साल पहले 3-5-4 साल पहले मेरा 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा 3 मंजिला मकान है और मैं एक बहुत ही बड़ा प्रोफेसर हूँ और मेरे पास बहुत है, पैसा भी है। आप मेरे घर चलो, ऐसा वो माँ बाप को बोलता है। तो माँ बाप जो है वो मजदूर करते हैं, उसका मतलब उसके जो कॉल किया था उसने, वो मजदूरी करता है और वो एक पतरे के घर में रहता है। उनके पास घर भी नहीं है और बारिश होती है तो बहुत दिक्कत होती है, घर में पानी आ जाता है, रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है, इतना गरीब है। और वो बेटा बोलता है मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। तो एक बार उन्होंने बहुत बार एहसास किया क्या रहस्य है क्या नहीं, वो जानने के लिए वो नोएडा गए। नोएडा में उसका जो बच्चा था उसका वह नोएडा के आसपास का एरिया का, यानी दिल्ली का कह लो, वहाँ उसका घर है 3 मंजिला। तो उसने कैसे ही करके वो बेटा जा जा बोल रहा था, वो गया वहाँ। तो जाने के बाद उसको वहाँ जाने में भी दिक्कत, लज्जा आ रही थी, क्योंकि वो इतना गरीब हो, पतरे के घर में रहता और वो 3 मंजिला इतना बड़ा मकान। फिर भी उसने कैसे कैसे करके वॉचमैन से बात की, तो वॉचमैन ने घर में जाके मालकिन को बताया। तो वो देखा तो जो बच्चा था उसकी पत्नी थी और उसके 2 बड़े बेटे भी थे। तो उन्होंने उसको कोई वैल्यू नहीं दी है। तब उन्होंने सब कुछ बता दिया। उसने, उसकी पत्नी ने भी बहुत सारे सवाल पूछे, उसके बेटे ने भी बहुत सारे सवाल पूछे। तो ये साबित हुआ कि वो जो मकान का जो उनके पिता 5 साल पहले जिनका एक्सीडेंट होके मर चुके थे, उन्हीं का ये बच्चा का स्मृतियाँ सब कुछ ठीक-ठीक बता रहा है। फिर भी उन जो दिल्ली वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि ये तो पिछले जन्म के मेरे पिताजी थे, अभी इसको मैं क्या करूँ? हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती, आप फिर से यहाँ मत आया करो और चले जाओ यहाँ से, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब वो बेटा जो उसका है वो बोल रहा था, तो मैंने बोला कि तो क्या जाने की ज़रूरत क्या है आपको? तो वो बोल रहा है कि जो मेरा बेटा है वो बहुत परेशान होता है, हर समय उनको याद करता रहता है, मेरे बेटे, मेरी पत्नी वगैरह, और वो उससे मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा पागल ना हो जाए। मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में कोई भी हो, पर इस जन्म में तो वो मेरा बेटा है ना, तो इस बेटे में ऐसा ही वो सोचता रहा तो मुझे पागल हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप चिंता ना करें, आप आश्रम से जुड़ जाओ तो मैं ये जो बेटे में स्मृतियाँ हैं वो नष्ट कर दूंगा, तो ये यादें खत्म हो जाएंगी, ऐसा मैंने उनको बोल दिया। तो वो मान गए। और उसके बाद वो अभी क्या है कि उसका बेटा इतना परेशान होता है, उसकी पत्नी को याद करता है, पिछले जन्म की उन बेटों को याद करता है। उसने पिछले जन्म में बहुत सारे
एजुकेशन में लाइन था, तो एजुकेशन लाइन में उसने बहुत सारा फ्रॉड कर लिया था। तो इस जन्म में उसको इतनी दरिद्रता आ गई है, क्योंकि एक गुरु का काम होता है विद्या देना सही ईमानदारी से। उनको सरकारी जॉब होकर भी उन्होंने घपला करके बहुत सारा मकान बनाया, 3 मंजिला मकान बनाए, और आज उसी मकान में वो रह नहीं सकता। वो झोपड़ी में यानी पत्रे के घर में रह रहा है वो लड़का। उसको खाना भी सही से नहीं मिलता, और वो ठंड या बारिश में भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो उसके पिताजी बोलते मैं मजदूर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं और बेटे को इतनी तकलीफ में देख के बहुत परेशान होता हूँ। क्योंकि वो बेटा हमेशा बोलता है मेरा घर में ये है, मेरे घर में वो है, आपके पास कुछ नहीं है, आप मेरे घर चलो। तो उसका अभी समझ में नहीं आता, बुद्धि का ज्यादा विकास नहीं हुआ, पर पिछले जन्म की बहुत सारी चीजें याद है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो व्यक्ति कुछ साल पहले कार चला के एकदम आयुष आराम में दिल्ली में नोएडा में रहता था, इतने फॉश इलाकों में, उसने उस 3 मंजिला मकान बनाया दूसरों से धन छीन के, और अपने बेटों को और बच्चों को पत्नियों के लिए छोड़ा, और वो पत्नी उसको अभी एक्सेप्ट नहीं करे। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, पर कुछ पैसा तो मदद कर सकते ना, 1 रुपया भी उसको दिया नहीं। वो भले जानती थी कि मेरा ये पिछले जन्म इसी जन्म का पति था जो अभी बच्चा बन गया है, उनके बेटे भी जानते थे कि ये मेरा पिताजी है, उसने सारी की कुछ बातें बताई, फिर भी उसको त्याग दिया उन्होंने, क्योंकि गरीब है। गरीब के चक्कर में कौन है, तो रिश्तेदार गरीब के रिश्तेदार नहीं होते ना। तो ये बात सही, भले इस जन्म के वो अगले जन्म में, तो भी मैं आश्चर्यचकित हुआ। तो कुछ तो पैसे देते, तो मैंने पूछा कि कुछ ना कुछ दिया उन्होंने, वो बोले कुछ नहीं दिए, और उन्होंने बोला कि मैं अपेक्षा भी नहीं रखता, बस मुझे चाहता था कि मेरा बेटा पागल ना हो। मैंने बोला ठीक है, चिंता ना करें, मैं कर दूंगा। और बाकी जो चीज़ है कि कहने का तात्पर्य है कि हम अनेकों जन्मों का जो रहस्य है, शाश्वत सूत्र है, उसको जानने की कोशिश करना चाहिए जीवन में, कि प्रकृति के शाश्वत सूत्र कौन से हैं। क्योंकि व्यक्ति जो टीचर था या प्रोफेसर था, उसने पूरा जीवन भर पैसा कमाया, बिल्डिंग बनाया, बंगला बनाया, पत्नी को बच्चों को पढ़ा लिखा किया, पर कुछ मिला उसको? और जैसे बुढ़ा होने सब सुख भोगने की इच्छा हुई, तब मर गया, और फिर या पतरे के मकान वाले या जन्म ले लिया। तो कहने का तात्पर्य प्रकृति किसी की सगी नहीं है, सबको ठग जाती है। तो इसे हमें जानना चाहिए कि हम क्या हो सकते हैं। कभी भी अपने परिवार के लिए दूसरों को लूट के आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, तो आप मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि वो लूटा हुआ पैसा उनको काम आएगा तो आपको काम नहीं आएगा। और अगले जन्म में ऐसे पतरे के और ठंड में और बारिश में, और अभी जो बच्चा पैदा हुआ है जो पिछले जन्म में वो प्रोफेसर था, इतना एजुकेशन प्रदान कर सकता, तो इस जन्म में वो एक छोटा मोटा कोर्स करने के लिए भी उसको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उसको उतना नॉलेज ही नहीं होगा। तब जब डिग्रियाँ वगैरह या डिप्लोमा नहीं होगा तो उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो कहने में पिछले जन्म में वो सरकारी जॉब था, उसने बहुत सारा पैसे, तो इस जन्म में उसको 1-1 रुपए के लिए भी बहुत तरसना पड़ेगा, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पद का दुरुपयोग किया है। तो हर व्यक्ति के अपने अपने पल भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए शाश्वत सूत्रों को जानो और अपने जीवन को सही दिशा दो, जो आपको दुख ना पहुंचे। इस जन्म में भी सुख हो, और अगला जन्म भी सुख हो, और परलोक भी सुख हो, और आपका जीवन में सुखमय हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ईमानदारी से पैसा कमाओ। और ये आपको लगता है कि ईमानदारी से पैसा कमाना आपके लिए मुश्किल है, तो देवी साधना करो, सिद्धियां प्राप्त करें, जिससे कि आपको वो ज्ञान और बुद्धि प्रदान करेंगी, जिससे ईमानदारी में धन संचय करने के लिए आपको मदद मिलेगी। पर बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने त्रिकालदर्शी बनाया है, उनको बोला कि आप डॉक्टर हो तो आप अच्छे से त्रिकालदर्शी बनो और लोगों के लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास करो। आप ये हो तो ये हो, बिजनेसमैन हो तो अपनी बिजनेस में त्रिकालदर्शी सिद्धि यूज करो और समाज को लाभ पहुंचाओ। पर नहीं, उन्होंने तो लूटना शुरू कर दिया लोगों को, और पाप कर्म कर रहे हैं। पाप कर्म करोगे तो उसको गुरु को भी फल भोगना पड़ता है, क्योंकि शिष्य पुण्य कर्म करता है तो उसका फल गुरु को मिलता है, क्योंकि गुरु ने उसको सही संस्कार और उद्देश्य दिए। और जैसे शिष्य ने गलत काम किया है तो गुरु को भी वो पाप लगता है। और मैं इतने 1-1 रुपए खर्च करने में 10 बार सोचता हूँ कि कोई दोष ना लगे, और ये लोग मेरे सिद्धियाँ लेके दूसरों का, तो मैं तो गला ही काटूंगा ना उनका, और क्या करूँगा, चीर ही दूंगा। तो कहने का तात्पर्य, क्योंकि पाप बहुत भयंकर होता है, पाप के कारण बहुत सारी सिद्धियों का नष्ट होता है। तो मैं अपने धन के लालच में किसी को भी, गलत व्यक्ति को सिद्धियां प्रदान करता हूँ, और उसने यूज गलत किया है, तो उसका पाप का भागीदार मैं बनता हूँ, और मेरी जो सिद्धियां है तो वो नष्ट होती है। तो मैं अपनी सिद्धियों का नष्ट क्यों करूंगा? बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे आप लोगों को त्रिकालदर्शी बनाए थे और फिर उनको नष्ट भी किया, उनको या उनके पैर तोड़ दिए, वो तोड़ दिए। भाई मुझे करना था, ये काम मेरा कर्तव्य बनता है, मैं नहीं करूँगा तो
अनाचार और सिद्धियों का दुरुपयोग फैलेगा तो निश्चित ही मुझे पाप का भोगी पड़ने पड़ेगा, और मैं इतने कष्ट से कि इतने 15 साल कष्ट में जीवन बिता के इन ज्ञान अर्जित किया, वो सारा कुछ नष्ट हो सकता है इन छोटे भाई को, मूर्खता लोगों के लिए, उनके इंद्रिय तृप्तियों के लिए संभोग के आनंद के लिए मैं पापी क्यों बनूं दूसरों के। तो जो भी हैं, जो मैं इसलिए लोगों को जोड़ता नहीं हूँ। मैं भले ही लोग, बहुत सारे लोग बोलते गुरुदेव आपके पास इतना ज्ञान है, आप वीडियो डाला करो ऐसा वाला, ये कर दो वो कर दो, बहुत चैनल आगे चलेगा, बहुत सारा पैसा आएगा। वो मूर्ख लोग हैं, ऐसा सोचते हैं। वो सारे लोग मुझे सलाह देते रहते हैं, आप शेयर मार्केट से पैसा कमाओ, आश्रम बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, क्या क्या सोचते हैं। पर ये सब मूर्खता है। आप जितना जैसे वही मूर्खता जैसे कि वो प्रोफेसर ने किया। प्रोफेसर ने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा लूटपाट की एजुकेशन सेक्टर में, और तीसरा 3 मंजिला मकान बनाया। आज उसकी पत्नी भी उसको बोलती है नहीं आने का, बेटे भी बोलते हैं नहीं आने का, हमें कुछ लेना देना, आप पिछले जन्म में थे पिताजी, इस जन्म में कोई नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ही स्वार्थी लोग होते हैं। तो आप अपनी आत्मा को काट काट के मत बेचा करो अपने परिवार के लिए। हाँ, हैं आपके परिवार, पर आपके पास जितना ईमानदारी से पैसा आता है उतना ही उनको सुविधा प्रदान करो। आप बेईमानी करके अपना पैसा दूसरों से लूट के उनको दे रहे हो तो आपको ही पाप लगेगा और आप ही दुखी भोगोगे, आपको परिवार वालों को दुख नहीं मिलेगा। जैसे आपने वाल्मीकि की कहानी सुनाई थी, नारद जी ने बोला था कि तुम ये दूसरों को चोरी कर रहे हो, धन लूट के तुम अपना परिवार का पोषण कर, इसका पाप का भागी तुम ही हो कि तुम्हारा परिवार वाले। तो वाल्मीकि ने बोला नारद जी को कि इसमें संशय नहीं है कि मैं जो धन चोरी करके पैसा कमा रहा हूँ या गलत करके पैसा कमा रहा हूँ, उसका भोग तो मेरे परिवार कर रहे हैं, तो वो भोगेंगे। तो पूछ के आ जाओ एक बार। तो उन्होंने पूछा पिताजी से कि पिताजी, आप मैं धन लूट के आपको पालन पोषण कर रहा, तो आपको मेरे पाप की भागीदारी हो कि नहीं? वो बोला नहीं, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पालन पोषण किया बोले कष्ट से, तुम चोरी करके पैसे लाओ या ईमानदारी से लाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारा मेरा पालन पोषण करना। तो पत्नी से भी बोला तो पत्नी भी बोली आपका कर्तव्य है कि मेरा भरण पोषण। बच्चों से भी पूछा तो बच्चे भी बोले कि मैं आपके पाप की भागीदारी नहीं हूँ, आपका कर्तव्य मुझे पालन पोषण करना। तो कहने के सबने पल्ला झाड़ लिया, तो कोई किसी का नहीं हो सकता। तो ये जन्म के रिश्तेदार हो या अगले जन्म के रिश्तेदार हो, तो इसलिए अपने आत्मा को दुख में कष्ट में अपना पुण्यों को नष्ट ना करें अपने परिवार के चक्कर में। हाँ, मैं मानता हूँ आपका इमोशनल जुड़ा होता है। आप देखते हो ना, एक पिल्ली मर गई है तो उसको कितना दुख हो रहा है, वो कितना दुखी होकर परेशान होके रात को कॉल करने लगी थी जब पिल्ली उसको तड़पने लगी थी। तो मैंने देखा, तो मैं तो विशेष अनुष्ठान में लगा था, तो मैंने देखा कि क्या, मुझे लगा पहले तो सीरियसली होगा कुछ, इतने रात को कॉल किया, पर देखा तो इसका तो यही चल रहा है। तो मैंने सोचा कि ये ला बड़े लोग करोड़पति छोटी छोटी चीज़ के लिए परेशान करते। तो मैंने कॉल नहीं उठाया, तो अगले दिन उसने कॉल किया तो बोली कि मेरी पिल्ली मर गई वगैरह सब बताएं, कहाँ होगी मेरी, यहाँ पिल्ली को बुलाओ, क्या है कैसी है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो हम अपने मोह में पड़ के या अपनी आत्मा को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने पुण्यों का जो जन्मों जन्मों के पुण्य संचय करने के बाद हमें जो मिलता है वो अपने परिवार में नष्ट नहीं करना। जैसे ये जो बच्चा था, उसने अपना पुण्य, दूसरों को धन लूट के बंगला तो बना लिया, पर उस बंगले के चक्कर में अपना जन्मों जन्मों का पुण्य नष्ट कर लिया, और इस अभी पत्रे में रह रहा है। तो कोई भी किसी भी प्रकृति आपको छोड़ती नहीं है 1-1 रुपए का। और बहुत सारे लोग मुझे सलाह देते हैं कि आप आश्रम को ये बनाओ, ये ऐसा कराओ, पैसा आएगा वो आएगा। अरे मुझे समझ में आता है, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं एक 15 सालों से साइंस की पढ़ाई की और 15 साल के बाद आध्यात्मिक की पढ़ाई की है, तो 30 साल का पूरा अनुभव है। मुझे समझ में आता है, आप ना व्यतीत हो, मैं कष्ट में जीऊँ। पता नहीं क्या अभी लोगों को क्या समझाएं, पर उनको क्या लगता है सिद्धियाँ सिर्फ भोग करने को लिए होती नहीं। सिद्धियाँ आपको दुखों से नष्ट करने को लेती है, दुखों से मुक्ति के लिए होता है, या कोई भोग करने का विधान नहीं है। कहाँ से चलन आया दिमाग में पता नहीं। मैं सिद्धियाँ लोगों को इसलिए देता हूँ कि वो दुख से मुक्त हो जाए, ईमानदारी से रास्ते से काम करना पड़े, उनको बेईमानी ना करना पड़े। और ये सिद्धियाँ लेके बेईमानी करने की सोचते तो मूर्ख है। ऐसे आश्रम आपके पाँव पड़ता हो, आप मत आश्रम से जुड़ो, क्योंकि मेरा आत्मा को नष्ट नहीं करना है। क्योंकि जो मुझे सिद्धियाँ नष्ट हो जाए, प्रकृति का बेवकूफ़ नहीं है कि आप आराम से किसी का भी शारीरिक शोषण करो, किसी का भी धन लूटो और तुम आराम से रहोगे। ऐसा हो नहीं सकता। जो ईमानदार है वो सुखी रहने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि अपने करोड़पति आश्रम बना दूँ, 10, 12, 18 आश्रम बना दूँ या 100 आश्रम बनूँ पूरी दुनिया में, और बाद में मुझे बिल्ली बनना पड़े।
ऐसी मूर्खता नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो दिव्य आत्मा बनना है, तो मैं उसी के लिए प्रयास करूंगा। बहुत सारे ऐसे साधु संतों ने गलतियां की हैं, जो बड़े बड़े आश्रम बनाए, बड़े बड़े धन लूटे, और बाद में उनको कुत्ता बिल्ली बनना पड़ा है, गाय बनना पड़ा है। वो कहानियां भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, तो याद दिला दूँ। तो वो वीडियो देखे होंगे तो अपने विस्तार से समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य, बहुत सारे ऐसे साधु संतों ने अब धन लूटा, गुरु के नाम पर पैसे मांगते रहे, और उनको कुछ लाभ नहीं हुआ उससे। आश्रम बनाए, 10 आश्रम बनाए, करोड़ों आश्रम बने, उससे कुछ लाभ होता है? कुछ नहीं लाभ होता। जो अधर्म से पैसा एकत्रित होता है, वो अधर्म को ही बढ़ावा देता है। बहुत सारे देखो, राम रहीम है, उनके पास बहुत पैसा था, आसाराम जी के पास भी बहुत पैसा था। जो धन ले रहा है वो पाप ले रहा है। तो बिना मेहनत के कोई भी पैसा आ रहा है तो वो बहुत कष्टदायक होता है। इसलिए जैसे ही मेरा भी, आप देखते हो पिछले हफ्ते मेरा वीडियो बहुत व्यूज आ रहे थे, बहुत आ रहे थे, 6-10 गुना मेरे व्यूज बढ़ गए। तो मैं तुरंत एक हफ्ते तक वीडियो नहीं डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भौतिक में आगे जा रहे हैं, तो हमारा पुण्य का नष्ट होना संभव है। तो इसलिए मैं आश्रम को कभी भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता, और ना मुझे लोग सलाह दे और अपना समय बर्बाद करें। आपको अपने साधना पर ध्यान देना है, अपनी दुखों को नष्ट करना है, और उस परम मोक्ष आनंद में आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना है। हमने तो प्राप्त कर लिया है, फिर भी हम इतने बच के रहते हैं, इतना सोच समझ के करते कि किसी ने कितना पैसा दिया और उसके अनुसार उसको उतना फल मिला है कि नहीं। एक एक व्यक्ति को सोचना पड़ता है। तो हजारों लोगों को जोड़ूंगा तो हजार सोच करने पड़ेंगे, और उसी में पुण्य नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं ऐसे, कल्पना मुझे कॉल आते हैं, गुरुदेव मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे सिद्धियाँ प्रदान करो। और उनका इंटेंशन होता है कि जन कल्याण करना यही होता है, पर उनको कहीं ना कहीं मन में होता है बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत सारी स्त्रियाँ मिल जाएंगी। जैसे राम रही आसाराम ने बहुत सारे मजे किए, मैं भी उन्हीं के रास्ते को, गुरु तो मुझे बनाना चाहते, पर फॉलो तो आसाराम और राम रही से बनना चाहते, और पाप को बढ़ावा करना चाहते। वो मूर्ख लोग हैं। मैं अपने 15 साल में जो कमाया हूँ वो लुटा रहा हूँ, मैं कोई कमा नहीं रहा हूँ। आश्रम से मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, मेरा उल्टा नुकसान हो रहा है। जितनी भी मैंने 15 साल तक जो ऊर्जा इकट्ठा की है, तो वो मेरी पुण्य है, समझ सकते हो, वो नष्ट हो रही है। अपने पिछले 1.5 साल पहले एक वीडियो डाला था मैंने, एक त्रिकालदर्शी साधक बनाया था, तो वो बोल रहा था, गुरुदेव आपकी ऊर्जा कम हो रही है, दिन ब दिन कम ऊर्जा हो रही है, आप दूसरों को लुटा रहे हो, ये दिख रहा। तो वो आश्चर्यचकित हो गया। तो मैंने बोला हाँ, तो ये बात तो सही है। पर वो क्या सोच रहा था कि त्रिकालदर्शी सिद्धि मिल जाती है तो बस पैसा आएगा बहुत सारा, मैं और आध्यात्म में आगे बढ़ूंगा। पर ऐसा नहीं होता। जो भी गुरु बन के बैठा है, तो उसी समय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे ही गुरु बन जाता है, तो उस समय उसका पुण्य क्षरण होने लगता है। जैसे उसने शिष्य बनाया है एक भी, तो उसकी सारी ऊर्जा नष्ट होना उसी समय शुरू हो जाती है। क्योंकि तांत्रिक बनना या एक गुरु बनना, कुछ प्राप्ति करने के लिए गुरु या तांत्रिक नहीं बनते हैं। तांत्रिक कोई बनता है तो अपनी ऊर्जा को लुटाने के लिए। मैंने कहा था कि एक शूद्र बनता है तो वो जब एक आत्मा बहुत पेड़ पौधा या पशु पक्षी बनने के बाद वो मनुष्य बनता है, तो अपना शरीर ही उसके पास एक साधन होता है। वो परिचय शरीर से श्रम करता है, उसके बाद वो शूद्र से मुक्त होता है, लोगों की सेवा करता है, तब उसको पुण्य इकट्ठा होते हैं, तो वो वैश्य बनता है। जब वो वैश्य बन के लोगों की सेवा करता है, कि जहाँ मार्केट में वैल्यू की जिस चीज़ वस्तु की वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ मार्केट में वो वस्तु डाल देता है, जिससे कि वो उस वस्तु की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे सामान्य लोगों के लिए जीना और सुखमय हो जाता है, महंगाई का अवरोध होता है, इसलिए उसको वो पुण्य मिलता है। जब क्षत्रिय होता है, वो दूसरों के दुखों को दूर करता है, दान करता है, यज्ञ कराता है, और दूसरों पे अन्याय होने से रोकता है, दूसरों स्त्रियों की रक्षा करता है। ये क्षत्रिय धर्म है। और उसके बाद जब ब्राह्मण होता है, वो अपनी जितना पुण्य इकट्ठा किया है वो सब लुटा देता है यज्ञ करके। और उसके बाद जब वो लुटा देता है, तो जैसे क्षत्रिय होता है, अपना शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर को दूसरों के लिए कटवा देता है। जैसे अपनी राजपूतों की कहानी सुने होंगे, एक चिड़िया के लिए, एक सेवक के लिए अपना राज्य बर्बाद किया, अपना बलिदान दे दिया छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो उन्होंने शरीर नष्ट कर दिया। वैसे ही ब्राह्मण होता है, वो दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से अपनी आत्मा को नष्ट कर ले, जीवन से समस्त ऊर्जा को नष्ट लुटा देता है, तब वो शून्य में विलीन होता है। उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तब तक तो कोई वासना और ये इंद्रियों से, दुखों से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो अभी मेरा काम है, ब्राह्मण का कर्म है। मैंने जितना भी 15 सालों में कमाया है वो सब लुटा देना है, और जब मैं लुटा दूंगा तभी मैं उसी शून्य में विलीन हो जाऊंगा। क्योंकि आत्मा जब नष्ट होती है तभी शून्य में विलीन होया जा सकता है। जब शरीर नष्ट होता है तभी आत्मा की प्राप्ति होती है।
तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म को समझने की कोशिश करें और व्यर्थ अपने परिवार का भरण पोषण ज़्यादा सुविधा सुख देने के चक्कर में दूसरों को लूटना बंद करो, नहीं तो प्रकृति तुम्हें पूरा गुलाम बनाएंगे। अभी कई जन्म तक जो प्रोफेसर था पिछले, उसने 3 मंजिला मकान तो बना लिया, पर उस कीमत अभी उसको कितनी बार मजदूर बनना पड़ेगा। मजदूर का बेटा भी मजदूर ही बनेगा ना। उसको पढ़ाई के रास्ते सारे बंद कर दिए, उसको आदिवासी में जन्मा दिया, आदिवासी किया, एकदम यूपी के एकदम पिछड़े इलाके में जहाँ पतरे के घर होते हैं, वहाँ उसका जन्म हो गया। मतलब समझ सकते हो कि प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया है कि उसको एजुकेशन ही ना मिले, कहीं दूर दूर तक यूनिवर्सिटी नहीं है। और वो प्रोफेसर था, आज उसके लिए पढ़ाई के सारे रास्ते बंद कर दिए प्रकृति ने, क्योंकि वो आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। वो आगे जाके कम से कम सेल्समैन बनेगा, उससे आगे वो कहीं नहीं जा पाएगा, पूरा जीवन उसका दुख में बीतेगा। तो कहने का बच्चों सारी सुख सुविधा छीन ली। कितना गीजर एसी में रहता था और आज पतरे में रहना पड़ रहा है उसको, बारिश और ठंड से भी बचने के लिए मौका नहीं है। तो कहने का तात्पर्य प्रकृति से खतरनाक कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इस बात को समझो। और बहुत सारे लोगों को जो मुझे सलाह दे रहे हैं, वो सलाह ना, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे समझ में आती है, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो बस प्रकृति के ज्ञान ज़्यादा होने के कारण अभी बनना पड़ा है, तो गुरु का आदेश है, तो हम कर रहे हैं काम। इससे कोई मुझे लाभ नहीं हो रहा है, ना उल्टा नुकसान हो रहा है। जैसे त्रिकालदर्शी साधक ने कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है, तो मैं जितने जितने आश्रम से जुड़ रहे हैं, जिनके जिनके लिए मैं उतना ऊर्जा प्रदान करता हूँ, तो मेरी ऊर्जा कम होती रहती है। और जिस दिन सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तब मेरा मोक्ष हो जाएगा, मतलब शून्य में विलीन हो जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है ये है कि एक होता है कि ऊर्जा प्राप्त करना और लुटा देना। जैसे आपका काम होता है कि वो ईमानदारी से धन इकट्ठा करना, जिससे सरकार की उन्नति हो, समाज का विकास हो, और वो सारा धन लुटा देना। जैसे मैं लुटा रहा हूँ, जितने 15 साल तक मेहनत की, अभी मैं धन लुटा रहा हूँ, मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा लुटा रहा हूँ, वैसे आपको धन कमा के लुटा देना है। आप सिर्फ कार्यकारी अधिकारी हो। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कार्यकारी अधिकारी है हम, हमारा कोई किसी पे अधिकारी, ना पत्नी पर ना बच्चों पे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। उस जो प्रोफेसर समझता था ये मेरा बंगला है 3 मंजिला, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे हैं, और उन बच्चों को इतना कितने सालों तक पढ़ाई किया, एजुकेशन दिया, और अभी उसी को वो त्याग दिया उसको। तो कहने का तात्पर्य कोई किसी का यहाँ नहीं है, ना किसी किसी का हो सकता है। तो इस मुंह से बाहर आ जाओ और अपनी आत्मा को बचाओ, नहीं तो जो प्रोफेसर की हालत हुई है कि ठंड और बारिश से भी बचा नहीं पाएगी, और एजुकेशन तो दूर ही चली जाएगी, तो कष्ट में जीवन हो जाएगा। और क्या पता आप कितने जन्म तक उसको अभी मजदूरी करनी पड़ेगी। 3 मंजिला मकान बनाए तो उसको पूरा चुकाना पड़ेगा। जितने 3 मंजिला के मकान बनाने के लिए कितने मजदूर लगे होंगे, उतने सारे मजदूर का उसको काम करना पड़ेगा, तब वो ऋण से मुक्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इस संसार में सिर्फ कार्यकारी अधिकारी हैं, हमारे किसी पे अधिकारी, ना बच्चे पे, ना शरीर पे, आपके ना खुद के शरीर पे भी कोई अधिकार नहीं है, ना पत्नी पर, बच्चों पे, ना किसी इस चीज़ पे। तो इस मोह त्याग दो और अपनी साधना पे आगे बढ़ो, और ईमानदारी से धन संचय करो, जिससे कि आपका विकास हो सके। और मूर्खता ना करें। और बहुत सारे लोगों से गुजारिश है कि जिनको तांत्रिक बनना है, वो ना मुझे कॉल करें, क्योंकि मैं नहीं बना सकता। क्योंकि तांत्रिक कोई कमा के कोई भोग विलास नहीं कर सकता। तांत्रिक बनता है वो सारी भोगों से मुक्त होता है, वो खाना भी नहीं खा सकता। स्वादिष्ट खाना क्या, खाए हुए भी मुझे पता नहीं कितने 15,000 साल हुए होंगे। जब मैं घर में था तो माँ ने खिलाया था, उसके बाद मैंने कभी कुछ स्वादिष्ट भोजन भी नहीं किया। तो कोई तांत्रिक बन के कोई भोगी नहीं बन सकता, ना ही कुछ सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। निरंतर कष्ट में रहना पड़ता है। मुझे 24 घंटे साधना करने पड़ते हैं। मैं नींद सोता नहीं हूँ, कई दिन तक सोता नहीं हूँ, कई दिन तक खाना नहीं खाता, कई दिन तक पानी नहीं पीता। दिन में एक एक कटोरी भी मैं दिन में 1 कटोरी भी पानी नहीं पी पाता। इतना निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई भी या तांत्रिक बन के सुखपूर्वक जी नहीं सकता। तो वो जो गलतफ़हमी धारण रखे हो कि मैं तांत्रिक बन जाऊँगा, त्रिकालदर्शी बन जाऊँगा, बहुत पैसा आएगा, मान सम्मान आएगा, वो मूर्खता वाली है। वो सिद्धि आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि प्रकृति या बेवकूफ़ नहीं है। प्रकृति की अनगिनत शक्तियाँ हैं जो आपको कब पैरालिसिस कर देगी, और कब आपको जिस दिन इतने की उछल कूद कर रहे हो, उतना टॉयलेट में जाके अपना साफ करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब बदबू में
बहुत सारे ऐसे तांत्रिक देखिए जो बड़े बड़े दावे करते थे, वो करते था, मैं ये कर सकता, वो कर सकता, और अंतिम समय में उनको टॉयलेट जाने के लिए भी दिक्कत हो जाती थी, एक पाँव नहीं खत्म सकते थे। तो प्रकृति बहुत खतरनाक है। जैसे आपने देखा होगा परमांस की कहानी, वो एक बूंद पानी भी नहीं पी पाते थे और उनका पूरा जल जाता था। तो प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, भले उन्होंने माँ काली का पूर्ण प्रत्यक्षकरण किया हो, फिर भी वो बच नहीं पाए। आपके सामने उदाहरण है, फिर भी आप अंधश्रद्धा पाल रहे हो, जो वास्तव में मूर्खता है। हाँ, जो आश्रम से जुड़ना चाहता है, दुखों से मुक्त करना चाहता है, जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, उसके लिए आश्रम की शक्ति है। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप शेयर मार्केट का नंबर ले लो, सट्टे का साधना कर लो। मैं नहीं बोलता कि ऐसा नहीं होता, होता है, पर मेरे से अपेक्षा मत करो। मैं यहाँ मूर्खता वाले काम नहीं करता हूँ। मेरा कोई भोग को बढ़ावा देने के लिए चैनल नहीं खुला। मैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए जो अपनी चेतना को विकास करना चाहते हैं, ईमानदारी के सत्य पे मार्ग पे चलना चाहते हैं, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। मेरी शक्तियाँ उन्हीं के साथ हैं जो सत्य पे चलना चाहता है और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना चाहता है, मेरा वो मार्ग है। हाँ, भले मैं उस पिछले सट्टे के वीडियो डाले हैं, शेयर मार्केट के भी वीडियो डाले, पर मैंने लोगों को बताया शक्तियाँ वो दे सकती है, शक्तियाँ सब कुछ दे सकती है, वो बताने के लिए। तो शक्तियाँ सट्टे का नंबर और शेयर मार्केट दे सकती है, तो आपको ईमानदारी से धन कमाने के लिए भी मदद कर सकती है। तो आप ईमानदारी से जाने के लिए प्रेरित हो, यही मैं लोगों को कह रहा हूँ। तो वो मैंने डाले थे, इसका कोई मतलब नहीं कि मैं वही करूँ। हर कर्म करना पड़ता है, हर व्यक्ति को दिखाना पड़ता है। मैं ना इस चैनल कोई पैसा कमाने के लिए नहीं खुला है, मैंने कई बार बोला। मेरा काम है उस परमात्मा का अनुभव लोगों तक पहुँच जाए, जो मुझे आनंदित कर चुके हैं, मुझे केवल आनंद तक पहुँचे, वही आपको प्राप्त हो।